बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा बैठे हैं, आप जब कोई भी कार्य शुभ भावना और शुभ कामना से करते हो तो वो बिल्कुल निष्फल नहीं जाता। ये तो बीमारी बाहर निकलकर खत्म हो रही है, इसीलिए आप हमेशा निश्चिंत रहो। बाबा कह रहे हैं जब बाबा के बच्चे याद दिला रहे हैं बाबा की बाबा संग हैं, बाबा बैठे हैं, आप बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहो कि जब भी आप किसी कार्य को शुभ भावना शुभ कामना से करते हो तो वो कार्य निष्फल नहीं जाता। जो दिक्कत है वो समाप्त हो रही होती है, वो बीमारी बाहर निकलकर खत्म हो रही है। बाबा कहते हैं इसीलिए आप बच्चे एकदम निश्चिंत रहो, डरना नहीं है। जैसे अगर कुछ हम कर रहे हैं और लगता है कि हमसे ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया हम कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं डरना नहीं, निष्फल आप नहीं जाएगा आपका जो पुरुषार्थ है, पर समय होता है हर चीज को ठीक होने का। तो आप लगातार करते रहिए, हर बीमारी का अपना टाइम होता है ठीक होने का ना, तो वो बाबा बता रहे हैं कि वो ठीक होगी। आप कार्य करते रहिए, निश्चिंत होकर करते रहिए। आगे बाबा कहते हैं जब कोई भी बच्चा अपना तन मन बुद्धि और अपना हर कर्म परमात्मा पिता को समर्पण कर देते हैं, बाबा कह रहे हैं, तो उसके जिम्मेवार पिता हो जाते हैं। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं ना कि कर्मातीत अवस्था, हर कार्य करते हुए बाबा अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखेंगे तो बाबा से कनेक्ट होकर हर कार्य करने। तो बाबा कह रहे हैं जब कोई भी बच्चा अपना तन मन बुद्धि और अपना हर कर्म परमात्मा पिता को समर्पण कर देते हैं, बाबा कह रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी पिता की हो जाती है। और सोचो तो सही, बाबा कहते हैं सोचो कि जिसकी जिम्मेवारी पिता ने ली, स्वयं परमात्मा जिसके जिम्मेवार होंगे, उनका तन जन्मों जन्मों तक निरोगी प्रभावशाली और कैसा बन जाएगा, शीशे की तरह चमकदार बन जाएगा। बाबा कहते हैं जो बच्चे अपना तन मन सब कुछ बाबा को समर्पित कर कर अपना कार्य करते हैं, बाबा कहते हैं, तो सोचो तो सही उन बच्चों का क्या होगा। जब समर्पित बाबा को कर दिया तो बाबा ने जिम्मेवारी ले ली, और जिनके जिम्मेवार परमात्मा है, परमपिता परमात्मा अगर जिम्मेवार है तो उनका तन जन्मों जन्मों तक निरोगी रहेगा। एक सेकंड, माइक्रोफोन ऑन, एक सेकंड। बाबा कह रहे उनका तन जन्मों जन्मों तक निरोगी रहेगा और प्रभावशाली होगा, और उनकी जो काया है शीशे की तरह चमकदार हो जाएगी। तो कितना सुंदर बाबा बता रहे हैं कि हम लोगों को हर पल हर क्षण बाबा से कनेक्ट होकर हर कार्य को संपूर्ण करना है, और निश्चिंत होकर करना है कि बाबा संग है, उनको सौंप देना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, तो कार्य भी संपूर्ण होगा। और जो हम आगे हर पल हर कदम अपना, बाबा कहते हैं ना समर्थ कीजिए, सफल कार्य में लगाइए, तो हमारा कार्य जब सफल होगा तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। बाबा कह रहे मन निर्मल स्वच्छ और शांत बन जाएगा। जब आपका कार्य सफल हो रहा है, आप बाबा से कनेक्टेड हैं, तो मन भी तो शांत रहेगा, निर्मल रहेगा और स्वच्छ भी रहेगा। क्लियर है जब अंदर से मन, तो शांत होगा। बाबा कह रहे हैं फिर आपका मन भी निर्मल शांत और स्वच्छ हो जाएगा। बाबा कहते हैं फिर बुद्धि इतनी दिव्य बन जाएगी कि सभी आत्माएं उससे मत लेने आएंगी। मतलब आपके पास लोग आएंगे आपसे सलाह लेने के लिए, बुद्धि इतनी आपकी, बाबा कह रहे हैं, दिव्य बन जाएगी। जब बाबा से कनेक्टेड है, उनके ज्ञान को धारण कर रहे हैं, तो दिव्य बुद्धि बन जाएगी आपकी। बाबा कहते हैं आपके हर जो भी आप करेंगे कर्म गायन और पूजन योग्य बन जाएंगे। आपके जो भी आपके कर्म है वो गायन और पूजन योग्य बन जाएंगे। बस समर्पण 100% होना चाहिए। बाबा कहते हैं जब आप बच्चे 100% समर्पित हो जाते हैं, बाबा को सौंप देते हैं, बिना टेंशन के निश्चिंत होकर बाबा की श्रीमत पर कार्य करते हैं, तो आपका मन भी शांत निर्मल और स्वच्छ हो जाता है, और बुद्धि जो है दिव्य बन जाती है। तो जब बुद्धि दिव्य है तो फिर अन्य आत्माएं आपसे मत लेने के लिए आएंगी, सलाह लेने के लिए आएंगी, और आपका हर कर्म जो है जो भी आप करेंगे वो गायन और पूजन योग्य हो जाएगा। बाबा कहते हैं दूसरा, फिर बाबा कहते हैं आपका एक एक संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो, ये ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं आप बच्चों का हर संकल्प श्रेष्ठ हो
और शुभ हो हर आत्मा के प्रति। ये नहीं होना चाहिए अब भाव कि ये मेरे अपने हैं, ये पराये हैं, इनका चलेगा थोड़ा कम भी करूंगी तो नहीं। बाबा कहते हैं सबके लिए संकल्प और आपके शुद्ध और श्रेष्ठ होने चाहिए। फिर आगे बाबा कहते हैं चाहे स्व प्रति चाहे दूसरों के प्रति। बाबा फिर पक्का कह रहे हैं संकल्पों में व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव की मिलावट नहीं होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं आपके संकल्पों में क्या नहीं होना चाहिए, एक तो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, साधारण संकल्प नहीं होना चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं एक एक संकल्प आपका श्रेष्ठ और शुभ होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं सेकेंड बाबा बोल रहे हैं शिव बाबा ने आपको श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है। जैसे ऊंचे से ऊंचे सम्मान दिए बाबा ने, ऊंचे भाग्य की स्मृति दी है, गुणों और शक्तियों की स्मृति दी है इत्यादि। बाबा कह रहे हैं आपको सर्व प्राप्तियां बाबा से हो चुकी हैं। सब बच्चों को बाबा ने वर्षे के रूप में सब कुछ दे दिया ना, हमें सर्व बाबा ने अपना जो भी था सब कुछ दे दिया। जैसे श्रेष्ठ संकल्प दिए हम लोगों को, उसका खजाना दिया, उच्च उच्च सम्मान दिए बाबा ने, हमें वरदान दिए हैं बाबा ने, बहुत अच्छे भाग्य की, ऊंचे भाग्य की स्मृति दी है, गुणों और शक्तियों की स्मृति दिलाई है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा ने आपको सब कुछ दे दिया है, तो आपको भी अब व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव संकल्पों को तो करना ही नहीं है। आपका एक एक संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, शुभ होना चाहिए हर आत्मा के प्रति, चाहे वो स्व के प्रति हो चाहे अन्य आत्माओं के प्रति हो। और अपना कार्य भी आपको बाबा कह रहे हैं जब आपकी दिव्य बुद्धि हो जाएगी तो जो आप कार्य करेंगे वो कार्य भी कैसा होगा, पूजन और गायन योग्य बन जाएगा। बस 100% अपने आप को अटेंशन में रखना है, बाबा से कनेक्टेड रखना है और पॉजिटिव रहना है। फिर आगे बाबा कहते हैं सारे सम्मान भगवान मेरा हो गया। बाबा ने जो दिए बाबा याद दिला रहे, सारे सम्मान भगवान मेरा हो गया, वो मेरे साथ हैं। मैं शिव बाबा का दिलरुबा बच्चा हूँ, नूरे रतन हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ। कितने सुंदर सुंदर संकल्प हैं। कल्प कल्प का विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा शिव बाबा शिव साजन की सजनी हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मेरी विजय निश्चित है। आदि आदि। बाबा ने कितने सारे सम्मान दिए, जिसमें से कुछ बाबा ने अभी याद दिलाए हैं। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप सब भी अपने मन में बोल सकते हैं। जो भी बाबा ने बोले सम्मान हमें याद दिलाए वो है भगवान मेरे हो गए, वो मेरे साथ हैं, मैं शिव बाबा का दिलरुबा बच्चा हूँ, नूरे रतन हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ, दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ, कल्प कल्प का विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा शिव साजन की सजनी हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मेरी विजय निश्चित है। तो बाबा कह रहे हैं बस इन संकल्पों में अपनी बुद्धि को बिजी रखो। इन संकल्पों में मतलब शुभ संकल्प बोले ना अभी बाबा ने, तो बाबा याद दिला रहे कुछ सम्मान, और बाकी संकल्प और सम्मान तो हमें पता ही है। कुछ बाबा ने बोला कि ऐसे सुंदर संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो, सूक्ष्म सा भी कमजोर संकल्प मन में नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे हमेशा बुद्धि में उच्च सम्मान शुद्ध संकल्प होने चाहिए, बिजी रहनी चाहिए बुद्धि इन सब में। कभी भी कोई भी छोटे से छोटा भी नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों का सहयोगी और साथी स्वयं भगवान है, तो उन बच्चों के अंदर कितना ना बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों का सहयोगी और साथी भगवान है, तो उन बच्चों के अंदर कितना नशा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। जब परमात्मा साथी हैं, सब रिश्ते बाबा से हैं और बाबा हर रिश्ते को कितने सुंदर रीति से निभा रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं फिर आपके अंदर तो नशा होना चाहिए ना। और जितना निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। अंत में बाबा क्या कहते हैं, जितना आपको निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और जितना नशा उतनी ही खुशी। फिर अगर ये नशा है कि परमात्मा मेरे संग है, मैं उनका बच्चा हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, मेरी विजय निश्चित है, तो मतलब जब ये सम्मान रहेंगे मन में, तो जितना नशा है उन सम्मानों का, बाबा के संग का, उतनी ही खुशी भी होगी। और जितनी खुशी होगी बाबा कहते हैं, तो उतना ही आप कैसे रहेंगे,
हल्के रहेंगे। बाबा कह रहे हैं उतना ही आप हल्कापन अनुभव करेंगे, और जितना हल्का होंगे उतना ही सबका सहयोगी भी होंगे। आप हल्के हैं, अपने मन में कोई बोझा ही नहीं है, जब क्लियर है बुद्धि की लाइन, तो फिर क्या करेगा मन? सबकी सेवा करने का मन होगा ना, तो सबकी मदद करने का मन होगा, तो हम सबके अच्छे सहयोगी भी बनेंगे। बाबा कह रहे हैं बस बच्चे आप पिता के साथ नाचो गाओ और कुछ नहीं करना। बाबा कहते हैं अब आप बच्चे बाबा के साथ खुशी में नाचो गाओ और कुछ नहीं करना है। मतलब जब हल्के हैं, बोझ है ही नहीं आपके पास, सब कुछ बाबा को सौंप दिया, तो खुशी में रहना है, मगन होके रहना है कि बाबा संग है, निश्चिंत रहना है। बाबा के संग का नशा होना चाहिए और अटेंशन 100% होना चाहिए कि मैं जो भी कर्म करूं, मनसा वाचा कर्मणा, हर कर्म मेरा ऐसा हो कि वो गायन और पूजन योग्य हो, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मुझे उनकी प्रत्यक्षता करानी है। तो बाबा आज हम सबके लिए ये मैसेज लेके आए कि हमें निश्चिंत रहना है कि बाबा संग है, और फिर उनके संग होने का हमेशा हमारे अंदर नशा रहना चाहिए। और जब ये नशा रहेगा तो हम हल्के रहेंगे, खुशी में रहेंगे, मग्न रहेंगे बाबा की याद में, और हर कार्य को सुंदर रीति से हम पूर्ण कर पाएंगे। ये आज बाबा का मैसेज हम सबके लिए। ओम शांति।